आपके किसी पाप के कारण आपको पेड़ बनना पड़े, वृक्ष बनना पड़े, झाड़ बनना पड़े, तो उद्धार तो है नहीं पेड़ का, वो तो जड़ योनि है। पर उस पेड़ को भी किसी ऋषि महर्षि भगवान के स्वरूप में किसी का स्पर्श हो जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अनेक जगह पुराणों में यह कथा रचित है कि ऐसा स्पर्श ऋषि महर्षियों का उस पेड़ को भी अगला जन्म मानव को दे देता है। इतना पुण्य महात्मा ऋषियों के दर्शन का है, स्पर्श का है। भगवान के स्पर्श से दोनों भ्राता पुनः मानव योनि में परिवर्तित हो गए। पर क्या मजाल के पेड़ धरती पर गिरा हो। नंद बाबा दौड़े, बालक को उखल से खोला, गोद में उठाया, तब मेरे परमात्मा की अनुमति से वृक्ष धरती पर गिरे। नंद ने पूछा, अरे भैया कौन हो तुम, जो पेड़ की जड़ से पुनः मानव बनकर प्रकट हो गए हो। उन्होंने कोटि कोटि वंदन करते हुए कहा, हे बाबा, हम कुबेर देवता के पुत्र हैं, मैं मणिग्रीव हूं और ये नल कुबेर है, हम दोनों भ्राता हैं। वर्षों पहले ही हमें इस नारद का श्राप लगा है। नारद जी ने श्राप क्यों दिया? तो कहा, हमने भर जवानी में धर्मस्थल तीर्थ स्थल पर स्नान किया लंगोट उघाड़ कर। नारद जी ने हमें समझाने का प्रयत्न किया कि धर्म स्थल पर जिस नदी तालाब सरोवर में धर्मात्मा लोग पूजा पाठ करने आते हों, वहां पर वस्त्र धारण करके स्नान करो, और तुमने तो लंगोट तक खोल दिया। इसलिए तुम्हारी इंद्री का प्रदर्शन होने के कारण तुम अहंकारी हो, इसलिए तुम्हें इंद्रियहीन शरीर प्राप्त हो। इंद्रियहीन शरीर वृक्ष ही है। जिसका मन सुषुप्त हो जाता है, आत्मा तो वृक्ष में रहती है, पर मन और बुद्धि और इंद्रियां न होने के कारण उसे कुल्हाड़ी आदि का कटाने से पीड़ा नहीं होती है। पर वो सजा ही है बंधुओं। आप किसी को भी ये सजा ना मिले कि आपको कोई पेड़ पौधा बनना पड़े, और कभी बनना भी पड़े, कर्म बिगड़ जाता है। कभी पेड़ पौधा बनना भी पड़े, मान लीजिए, तो आप भगवान से कहते रहो, परमात्मा वैसे तो आप अपराध और पाप होने मत दीजिए, पर कोई पाप हो जाए, गलती हो जाए, उसका दंड ये होवे कि मुझे पेड़ बनना है, तो मुझे किसी तीर्थ में पैदा कर देना प्रभु, जिससे कि वहां मेरा धीरे धीरे पाप समाप्त हो और मेरा उद्धार हो। तीर्थ का वृक्ष भी उद्धार के कारक बन जाता है। कुबेर जी के दोनों पुत्र विदा हो गए। यशोदा मैया बाहर निकल के आई। जब उन्हें पता चला कि यशोदा सुन रही थी कि नंद बाबा ताइना मार रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, बाहर आई तो नंद बाबा ने बहुत डांटा यशोदा मैया को। अरे तुम्हें अक्ल होनी चाहिए, इकलौता पुत्र है और तुम इस तरह सजा देती हो उसको। अरे बचपन में हर बच्चा खेलेगा नहीं, कूदेगा नहीं, निष्पाप होकर के बालक एक दूसरे के साथ बैठते हैं, यही तो उम्र है निस्वार्थ बैठने की, खेलने की। गोपियों ने तेरे बालक को गोपियों ने अधीन किया है, इसमें तेरे लाला का, कृष्ण का कोई दोष नहीं है। तू गोपियों की बातों में आ गई और तूने ऐसी सजा दे दी कि दिन भर भूखा रखा और बांध दिया उसको, न खाने को दिया न खेलने को। यशोदा मैया ने कहा कि मां होने के नाते अपने पुत्र को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, मैं तुमसे ज्यादा जानती हूं। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने उससे दुश्मनी निकाली है, तो तुम और तुम्हारा पुत्र दोनों रहो, मुझे छोड़ दो, मैं तो अंदर चली जाऊंगी। यशोदा मैया रूठ गई, नाराज हो गई और महल के अंदर चली गई। जाके रोने लगी।
क्योंकि माँ का इस तरह स्वभाव नहीं होता है कि वो बच्चे को दुश्मनी से मारती है या सजा देती है। अगर माँ सजा देती है, मारती है, तो उसके पीछे केवल एक ही भाव है कि ये पूरे मोहल्ले में, गांव में हमारा बालक सबसे अच्छा बन जाए, इसीलिए उसे सजा मिलती है या दंड मिलता है माँ के द्वारा, पिता के द्वारा। पर आजकल औलाद माता पिता की दंड को भी स्वीकार नहीं कर रही है। कानूनन तो अपराध बनी गया, पर शास्त्र में इसको अपराध नहीं माना है प्यारे बंधुओं। शास्त्र में गुरु अपने शिष्य को कितनी भी प्रताड़ना या दंड दे सकता है, माता पिता अपनी औलाद को कितनी भी प्रताड़ना और दंड दे सकते हैं। शर्त ये होनी चाहिए कि ना तो गुरु का और ना माता पिता का कोई निजी स्वार्थ होना चाहिए। अगर कल्याण करने की भावना से दंड दिया जाता है तो वो हमारी ऋषियों की परंपरा है, हमारे पूर्वजों की परंपरा है, इसमें कोई नया काम नहीं है। पर समय के साथ ये सब बदल चुका है। अब बच्चे सहन भी नहीं करेंगे और माता पिता भी अब इन चीजों से डरते हैं। पर आवश्यकता पड़ने पर अगर बच्चों को दंडित नहीं किया, उन्हें नहीं डांटा, तो मुझे लगता है उनका तो जीवन खराब हो ही रहा है, पर साथ में कुल की मर्यादा, घर की मर्यादा भी खराब होती है।